मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को वनडे और T20 का नायब कप्तान बना दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है, उन जैसे खिलाड़ी लंबे अरसे बाद आते हैं। बाबर ने राब्ता करके कहा कप्तान नहीं रहना चाहता। आखिरी 2 टेस्ट में सिलेक्शन कमेटी ने नॉन स्टॉप काम किया। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में कमेटी का बहुत हाथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। इसराइली लॉबी बानी पीटीआई को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लग रहा है उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। कहा, बतौर कारकुन नहीं चाहते किसी की मां बहन जेल में जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला मस्तू में बड़ी कार्रवाई। स्पलंजी बाजार से एक दहशतगर्द को असला और आलात समेत गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों ने 25 और 26 अक्टूबर की रात 2 अफराद को शहीद किया था, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कराची में शदीद गर्मी से कुरंगी अवामी कॉलोनी थाने का पुलिस एहलकार जाम भाग हो गया। एहलकार तनवीर की तबीयत दौरान एक गश्त खराब हुई। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां तनवीर दम तोड़ गया। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर पर भारत की फौज कुशी कश्मीर की तारीख का सियाह तरीन दिन है। इस रोज़ भारत ने कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ अपनी फौजें कश्मीर में उतार कर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। कश्मीरी इस रोज़ भारत को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि वो कभी भी अपने मादरे वतन पर गासिबाना कब्जे को कबूल नहीं करेंगे। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की याद दहानी कराता है। इसराइल ईरान की जानिब से जारी रद्द-ए-अमल का मुंतज़िर है। मुनासिब वक्त और हालात में इसराइल पर हमला करेंगे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने इसराइल को इंतकामी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। तेहरान पर जारियत का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने तेहरान में हमास और हिज़्बुल्लाह के नुमाइंदों से अलहदा मुलाकातें की, जिसमें इसराइली हमलों की मज़म्मत की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।